हेलो दोस्तों, स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के पेपर का जो रिव्यू है वो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीए और जीके की। तो इसमें 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनगणना मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी। तो जनगणना के संबंध में एक क्वेश्चन आया। दूसरा अगला क्वेश्चन था सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है। तो एक क्वेश्चन ये रहा। अगला था प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो ये कौन कहे जाते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन हैं। तो ये क्वेश्चन था। अगला है संघीय भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं। तो मध्य प्रदेश के नगर निगमों की संख्या पूछी गई थी। अगला है आपका अफीम की खेती कहाँ पर की जाती है। तो अफीम की खेती के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था। और एक है नर्मदा नदी किस खाड़ी में गिरती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक है राज्य संग्रहालय भोपाल की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया था। अगला है मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये आपके क्वेश्चन जीए और जीके से पूछे गए थे। और आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें एमपी को फोकस करके पूछे गए हैं। तो आप लोग ऐसा करें, एमपी का जनरल नॉलेज आप अच्छे से पढ़ लें। और इसके बाद आप लोगों का मैथ्स में क्या क्या पूछा गया था। दोस्तों, मैथ्स में कम ही क्वेश्चन पूछे गए थे, स्पेशली इसमें रीजनिंग से क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। तो एक टाइम एंड वर्क का जैसा कल भी आया था, आज भी एक क्वेश्चन देखने को मिला टाइम एंड वर्क का, वर्क एंड वेजेस का। तो राम एक काम को 10 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 20 दिन में करता है। यदि ये दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, जनरली आप लोगों ने कर लिया होगा। टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित था। वर्गमूल से संबंधित एक क्वेश्चन थे। अब इन क्वेश्चनों को आप या तो रीजनिंग में रखो या मैथ्स में, जो भी आपको लगे कैटेगरी। लेकिन मैंने तो आपको ये क्वेश्चन बताए हैं कि एक जैसे डिजिटल क्यूब यूनिट क्या होगा इसका, ये डिजिटल क्यूब यूनिट ये किसका आएगा, तो ये पूछा गया था। अब ये इसके बाद रीजनिंग से और क्वेश्चन थे, जैसे ये आपका पूछा गया था 4, 8 और 16 इसका अगला नंबर क्या आएगा इस सीरीज का। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी, ये न्यूमेरिक सीरीज़ थी जिसमें अगला अंक पूछा गया था। और एक अल्फ़ा न्यूमेरिक थी, जैसे आपका 16 आपका ए दे दिया, एफ दे दिया, ऐसे करके आपको सिंपली उस सीरीज़ को आगे बढ़ाना था कि उसमें क्या आगे आएगा। तो वो आप लोगों से पूछा गया था। अगला है इंग्लिश। इंग्लिश में आपका प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन थे, सैनोनिम एंटोनिम थे, आर्टिकल थे, इज एम आर का प्रयोग था और ग्रामर की मिस्टेक थी, एरर, वो आपको फाइंड आउट करना था। तो प्रीपोजिशन, सैनोनिम एंटोनिम, आर्टिकल, इज एम आर और ग्रामर से संबंधित मिस्टेक, ये आपकी इंग्लिश में पूछी गई थी। इसके बाद है आपका अगला है हिंदी। हिंदी में आप लोगों को क्या पूछा था, अलंकार से संबंधित क्वेश्चन थे। तो जैसे चारू चंद की चंचल किरणें, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, चा वर्ड बार बार आ रहा है। इसके बाद ये दलपति विजय, ये जो दलपति विजय ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी, ये पूछा था। वीर गाथा काल का समय क्या है, ये पूछा गया था। इसके बाद शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद जो होता है इसका स्थायी भाव। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है। और एक शब्द में आंसर देने को बोला गया था, जैसे जो लौट कर आया हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में। और इसके बाद मुहावरे से संबंधित 2 क्वेश्चन थे। और इसके बाद आपका पेडागोजी में आपका सामाजिक अधिगम पर आधारित प्रश्न थे और संप्रेषण कम्युनिकेशन से संबंधित क्वेश्चन थे और समावेशी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन थे और कुछ सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन थे जो अक्सर पूछे गए थे। इसमें आप लोगों को मैं बताना भूल गया, इसमें सैनोनिम एंटोनिम भी आए हुए थे, सैनोनिम एंटोनिम भी एक एक क्वेश्चन आए हुए थे इससे। तो ये था आज के पेपर का रिव्यू और मैं डेली पेपर का रिव्यू लेके आता हूँ। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।